नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम छठवां पाठ द्रव्य की संरचना इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। बच्चों प्रश्न नंबर 3 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रत्येक के दो उदाहरण लिखना है, इनको याद करना है आपको। द्रव अवस्था वाले तत्व कौन से हैं? पारा और ब्रोमीन, इनके संकेत है Hg और Br। गैसीय अवस्था वाले तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी आप लिख सकते हैं। तीसरा, ठोस अवस्था वाले तत्व चांदी, सोना, तांबा, प्लैटिनम, है ना। सारी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में ही होती हैं। समांगी मिश्रण वाले नमक का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन, ये सब जो है समांगी मिश्रण के विलयन होते हैं। कलिल के उदाहरण है दूध है, रक्त है, ये कलिल हो गए। सेंद्रिय यौगिक यूरिया, ग्लूकोज, शक्कर, ये सेंद्रिय यौगिक हो गए। पेट्रोल भी आ सकता है इसमें। जटिल यौगिक में हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। फिर असेंद्रिय यौगिक में चूने का पत्थर, सोडा है, जंग है, ये असेंद्रिय यौगिक हो गए। इसमें नमक भी लिख सकते हो आप, नमक, कॉपर सल्फेट, ये सब जो है असेंद्रिय यौगिक में आएंगे। उपधातु में आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब उपधातु में आएंगे, जिसको धातु सदृश भी कहते हैं। उपधातु को ही क्या बोलते हैं? धातु सदृश भी कहते हैं। अब एक संयोजकता वाले तत्व में हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब एक संयोजकता वाले तत्व है। फिर दो संयोजकता वाले तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दो संयोजकता वाले तत्व हो गए। अगला 5वां प्रश्न है बच्चों, आगे दिए गए अणुसूत्रों के आधार पर उस यौगिक के घटक तत्वों के नाम लिखने हैं, उन घटक तत्वों के संकेत लिखने हैं और उनकी संयोजकता पहचाननी है। ये आपको मैंने सिखाया हुआ है। यहाँ पर आंसर दिया है आपको, अणुसूत्र दिए हुए हैं यहाँ पर। इस अणुसूत्र में इनके घटक तत्व, ये पोटेशियम और क्लोरीन है, तो पोटेशियम और क्लोरीन लिखा और फिर उनके संकेत यहाँ लिखे। अब इसकी संयोजकता यहाँ दिखती है और इसकी संयोजकता यहाँ, दोनों के यहाँ कोई संख्या नहीं है, मतलब दोनों की संयोजकता 1-1 हो गई। फिर HBr, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, 1-1 संयोजकता है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में यहाँ देखिए ब्रोमीन की संयोजकता इधर दिख रही है और मैग्नीशियम की इधर, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? 2 और ब्रोमीन की कितनी है? 1, तो यहाँ लिख ली। इसके बाद K2O, पोटेशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और पोटेशियम की 1 है। NaH, सोडियम हाइड्रोजन, CaCl2, क्लोरीन की संयोजकता 1 और कैल्शियम की 2 है। CCl4, क्लोरीन की संयोजकता 1 और कार्बन की 4। HI, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये I है, ये 1 नहीं लिखना है बच्चों, I लिखना है इसको। तो I, आयोडीन का संकेत क्या है? I, दोनों की 1-1 संयोजकता। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन और सल्फर, इसके जो है तत्व कौन से हुए? हाइड्रोजन और सल्फर। यौगिक का नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड, लेकिन तत्व कौन से हुए? हाइड्रोजन सल्फर, सोडियम सल्फर, इनकी संयोजकता सल्फर की 2 और हाइड्रोजन की 1, सोडियम की 1 और सल्फर की 2। FeS, आयरन सल्फाइड, लोहा और सल्फर, 2-2 संयोजकता, दोनों की 2-2 संयोजकता होती है यहाँ। फिर BaCl2, बेरियम और बेरियम क्लोराइड बोलेंगे इसको, लेकिन तत्व कौन से होंगे इनके? बेरियम और घटक तत्व है क्लोरीन। बेरियम की 2 संयोजकता और क्लोरीन की 1 संयोजकता। इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6। कुछ द्रव्यों की रासायनिक संरचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है। इस आधार पर द्रव्यों का प्रमुख प्रकार आपको निश्चित करना है। द्रव्यों का प्रमुख प्रकार मतलब तत्व, यौगिक और मिश्रण, क्या क्या है इसमें से। अब समुद्र का पानी दिया है, इसमें बहुत सारे लवण होते हैं, तो वो क्या हुआ? मिश्रण। ऊर्ध्वपातित पानी जो है, पानी क्या होता है? यौगिक।
फिर गुब्बारे में भरी हुई हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन है तो वो क्या हुआ, तत्व हुआ। एलपीजी सिलेंडर में भरी हुई गैस, इसमें जो है ब्यूटेन और प्रोपेन इनका मिश्रण है, इसलिए मिश्रण लिखा है। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यौगिक है, जिनका अणुसूत्र है वो यौगिक है। शुद्ध सोना Au तत्व है। ऑक्सीजन की नलियों में भरी हुई गैस, तो वो ऑक्सीजन ही हुई, तो वो क्या हुआ, तत्व हुआ। कांसा, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, इसलिए मिश्रण लिखा। हीरा, हीरा शुद्ध कार्बन ही होता है हीरे में, तो वो तत्व हुआ। कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा भी कहते हैं, सामान्य नाम उसका नीला थोथा है और रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। अणुसूत्र है CuSO4 और यौगिक हुआ ये। चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यौगिक हुआ। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मतलब क्या, पानी मिला हुआ, इसलिए HCl प्लस पानी है, इसलिए इसको क्या लिखा है हमने, मिश्रण लिखा है। आज बच्चों हमने चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न पढ़ा है। इनको आपको अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिख लेना है और याद भी करना है। आज इतना ही, 7वें प्रश्न से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।